सेक्शन 42 ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट क्या है, इसमें क्या कौन सी सिचुएशन है कि एक एक्ट है, सेम एक्ट है, उससे पोक्सो ऑफेंसेस भी हुए और आईपीसी हुआ या फिर आईटी एक्ट में हुआ सेक्शन 67B में, ये सिचुएशन है। तो चार्ज आप सबका लगाएंगे, लेकिन उसमें होगा क्या, देखिए ये पढ़ लीजिए बस। Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the offender found guilty of such offense, जिसको कन्विक्शन हो रहा है वो shall be liable to punishment only under this act, इस एक्ट में ही पनिशमेंट मिलेगा या अंडर आईपीसी मिलेगा तब जब ग्रेटर डिग्री का पनिशमेंट मिल रहा हो उसको, समझे आप। यहां पर आपको यह समझना है कि ऐसी स्थिति में उसको पनिशमेंट कौन से सेक्शन में मिलेगा। पोक्सो में ज्यादा पनिशमेंट है तो पोक्सो के सेक्शन में मिलेगा, अगर आईपीसी के सेक्शन में ज्यादा पनिशमेंट है विच इज ग्रेटर इंडिविजुअली उस तब उस मिलेगा। तो दिस विल बी सीन बाय द कोर्ट। आपको यही याद रखना है कि जिसमें पनिशमेंट ज्यादा मिले, ये डेटरेंट इफेक्ट के लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका ये, कि डेटरेंट इफेक्ट की थ्योरी, क्रिमिनल लॉ की थ्योरीज है ना, डेटरेंट थ्योरी, वो सबसे बड़ा एग्जांपल है ये कि इंसान की रूह कांपे। नेक्स्ट 43 पब्लिक अवेयरनेस। अब तो सिंपल है, हलवा टाइप है। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लीज हाईलाइट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक मेजर्स। कौन कौन सी गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही पे ही, यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्या इंश्योर करना है इन्होंने, प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू मीडिया, किसी भी तरीके से, टेलीविजन से, रेडियो से, प्रिंट मीडिया से, एट रेगुलर इंटरवल, लगातार अंतरालों पर। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जो पब्लिक अवेयरनेस की बात करता है, कि वाइड पब्लिसिटी, गिवन वाइड पब्लिसिटी, कि इस एक्ट के प्रोविजंस को जितना ज्यादा हो सकता है पब्लिसिटी कीजिए, सो दैट बच्चों को पता चले, है ना, जनरल पब्लिक को पता चले, बच्चों को, पूरी जनरल पब्लिक का मतलब है बच्चों को चल जाए पता, पेरेंट्स को चले पता, ठीक, सभी को आइडिया हो इस बारे में। तो ये बात कहाँ कही गई है, सेक्शन 43 में कही गई है। और क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि ये काम किसको करना है, दोनों ही सरकारों को करना है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, इसमें आप ध्यान रखेंगे, आप एक ना एक, अब देखो सब में एक गोले गोले आने लगे, तो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि ये आपको क्या करना है, आपके नोट्स सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी, ऐसे भी एक पेज पर नोट्स होने चाहिए, ताकि आपको क्लैरिटी से पता हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के काम क्या क्या है, रूल मेकिंग पावर वहाँ पर है ना। अगर पब्लिक अवेयरनेस करेंगे तो दोनों करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी, इतना करना है बस आपने, बस। और पीरियोडिक ट्रेनिंग के लिए 43 में था ये, 43 का जो सेक्शन 43 में दो पार्ट हैं, देखिए वो फाइल करप्ट हो गई, इससे मुझे लिख रहा हूँ, ये वाइड पब्लिसिटी और ट्रेनिंग पार्ट, ट्रेनिंग टू ऑफिसर्स, ट्रेनिंग टू एवरीवन जो इससे कंसर्न है उनको ट्रेनिंग को। तो सेक्शन 43 में टू पार्ट्स को कवर किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कि वाइड पब्लिसिटी करी जाए और ट्रेनिंग दी जाए बार बार, इस तरीके से। अब आ जाइए, एक सेक्शन रह गया आपका 42A, सेक्शन 42A रह गया था। एक्ट सेक्शन 42A, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, क्या है, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन, पी फॉर प्लम्स लगाइए इस फ्रेज को, shall be in addition and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force। इसको समझिए क्या है, देखिए, the provisions of this act shall be in addition not in derogation of any other law in force। क्या मतलब है कि अगर इसी से मिलते जुलते विषय पर कोई अन्य कानून भी है और पोक्सो भी आ गया, तो क्या उसके ये अगेंस्ट में है या इन एडिशन में है, तो इट इज नॉट इन डेरोगेशन बट इन एडिशन। और यहीं इसी लाइन से प्रिलिम्स में क्वेश्चन आएगा, भैया तुम भी साथ में चलो हम भी साथ में रहेंगे, पर्पज क्या है, चाइल्ड प्रोटेक्शन, इसलिए ये खास बात यहां पर ये है। और यहां से वैशाली मैडम लिख लो, यू विल सी द क्वेश्चन, सभी लोग, मतलब इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी, इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी the provisions of this act means POCSO
शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। कि अगर देखिए ये है पोक्सो एक्ट, पोक्सो एक्ट, एक एक्ट और है उसको कहते हैं XYZ एक्ट, ये भी है। तो रूल क्या है, दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कहीं इनके प्रोविजंस आपस में क्लैश कर रहे हैं, देन प्रोविजंस ऑफ द पोक्सो एक्ट शैल ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द अदर एक्ट। देन पोक्सो एक्ट के प्रोविजंस को वरीयता दी जाएगी अन्य के, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। जिस हद तक इनकंसिस्टेंसी है, जिस हद तक विरोध है, तो कौन से एक्ट को वरीयता दी जाएगी, पोक्सो एक्ट को वरीयता दी जाएगी। और यहीं से क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे आप लोग।